गांव के चौराहे पर चहल पहल जारी थी। तभी हॉर्न बजाते हुए मनदीप सिंह की रंग बिरंगी फूड ट्रक वहां आकर रुकती है। आओ जी आओ, आ गए न सरदार जी, गर्मा गर्म फूले फूले छोले भटूरे मक्खन मार के। अरे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे पाजी। पहला दिन स्पेशल डिस्काउंट, आओ जी आओ। अरे वाह, महक तो बड़ी अच्छी आ रही है जी, चलिए ना जी। हाँ सही कह रही हो, चलो चलकर देखते हैं, इसी बहाने मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब को मारो गोली, आओ तुम्हें छोले भटूरे खिलाता हूँ। लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर चौराहे पर खड़े लोग धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं। पास ही स्थित ढाबे का मालिक बल्लू ये सब गौर से देख रहा था। अरे ये हमारी दुकान के ठीक सामने ये 4 पहिया लाके कौन खड़ा कर दिया? ए टिंकू, जाके उसकी गाड़ी हटवाना। अरे जीजा, वहाँ जाने में तो बहुत समय बर्बाद होगा, रुको मैं सीधे रोहित शेट्टी को फोन घुमाता हूँ, वही आके गाड़ी उड़ा देगा। टिंकू बेटा, मुझे मालूम है कि रोहित तुझे जानता है, पर वो अभी बिजी होगा, तू ही जाके देख लेना, होने का टाइम है मेरे लाल। अगर ये मेरा साला न होता ना तो साले को छील देता। ओके, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। तभी ढाबे के बेंच पर बैठकर चाय पी रहा विक्रम अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक चौंक जाता है। अरे राम राम, ये क्या खबर छपी है? सब लोग सुनो जरा। क्या हुआ ठेकेदार बाबू? अरे अपने गांव के जमींदार बलवंत राय जी का कल देहांत हो गया। क्या जमींदार साहब गुजर गए? कल शाम तक तो भले चंगे दिख रहे थे। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और हम लोगों को खबर तक नहीं, तब तो हमें उनके घर जाना चाहिए। हाँ सच में बहुत बुरा हुआ, बड़े ही नेक आदमी थे जमींदार साहब। उधर बलवंत राय की हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। इंस्पेक्टर रुद्र अपनी छानबीन शुरू कर चुके थे। काकी, आप जमींदार साहब की पड़ोसी हैं। कल रात आपने यहाँ कुछ असामान्य देखा या सुना? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, बस रात को अचानक रमेश की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी थी, तो मैं भागी भागी आई। बलवंत जी की किसी से कोई दुश्मनी भी है क्या? नहीं साहब, वे बहुत नेक इंसान थे, हमेशा गांव वालों की मदद किया करते थे। तभी बलवंत राय का नौकर रमेश रोते बिलखते हुए पुलिस के पास आता है। साहब ये क्या हो गया? मालिक हमें छोड़कर चले गए। शाम को तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन रात में अचानक सीने में दर्द हुआ और सर, मैंने हवेली का कोना कोना छान मारा है, ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला जिससे लगे कि हाथापाई हुई हो। बाकी रिपोर्ट आने पर ही साफ होगा। उधर चौराहे पर सरदार जी के ट्रक के पास से 2 सहेलियां नयनतारा और मीनाक्षी टहलते हुए निकल रही थी। कितनी मस्त खुशबू आ रही है, चलना छोले भटूरे खाते हैं। अरे नोनो, मैं अभी डाइटिंग कर रही हूँ। अरे यार ठीक है, तू रहने दे, मैं ही खा लेती हूँ। अरे मेरा मतलब है मैं कल से डाइटिंग करूँगी, आज मैं खा ही सकती हूँ। हाँ ये हुई ना बात। चल देखते हैं सरदार जी के हाथों में कितना स्वाद है। ओहो, आओ जी आओ कुड़ियों, सरदार जी के ट्रक पे आपका स्वागत है। साडा भटूरा खाओगे तो चेहरा खिल जाएगा और छोले चखोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा जी। हाँ, पर आप बातों से ही पेट भरवा दोगे क्या? जरा 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे भी तो लगवा दीजिए। अजी अभी लो, मक्खन मार के खा के दस्यो कैसा लगा। दोनों मजे से छोले भटूरे खा रही थी कि तभी बल्लू गुस्से में पैर पटकता हुआ ट्रक के पास पहुंचता है। ए सरदार जी, ये अपना 4 पहिया यहाँ से उठाओ और किसी दूसरी जगह जाके लगाओ ना। क्यों पाजी, इस चौराहे पे तो ताजा हवा भी आंदी है और ग्राहक भी चंगे आंदे ने, फिर गड्डी क्यों हटाएं हैं? क्यों हटाए मतलब? अरे सीधी मेरी दुकान के आगे ट्रक लगाए बैठे हो, तुम सारे मेरे ग्राहक ही तो छीन रहे हो। पाजी, ग्राहक ना तेरे ना मेरे, वो तो बस स्वाद के घेरे। साडा तड़का है सुपर हिट, अब बंद करो फालतू किटपिट। वाह वाह। अरे क्या वाह वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो सरदार जी। हाँ, तुम जानते नहीं मुझे, मेरे एक फोन पे कौन आएगा तेरे एक फोन पे?
अरे वो मालूम नहीं, अभी देखना पड़ेगा ना कि खाली कौन है। पाजी एक गल छोड़ो, हुण ये बताओ एक प्लेट तुम्हारे लिए भी लगा दूं? हैं? हट, ज्यादा होशियार बन रहा है। मेरी राह का रोड़ा मत बन, वरना ऐसा हिसाब चुकता करूंगा ना कि हवा भी नहीं लगेगी। वहाँ थाने के अंदर इंस्पेक्टर की मेज के सामने गांव का मुखिया धनंजय घबराया हुआ सा बैठा था। तो धनंजय जी, जमींदार साहब की मौत के पहले वो आखिरी शख्स आप थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई। अरे इंस्पेक्टर साहब, गांव के मुखिया होने के नाते कई काम होते हैं मुझे। उसी सिलसिले में उनसे मिलने घर गया था। अच्छा, पर कागजात तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से जमीन की बाउंड्री को लेकर तुम्हारे और बलवंत जी के बीच जो ये किचकिच चल रही थी, उसका क्या? साहब, अब वो तो बस जमीन का छोटा सा मामला था। इसे आप दुश्मनी का नाम मत दीजिए। अरे मैं भला उनका बुरा क्यों चाहूंगा? क्योंकि उस जमीन की कीमत करोड़ों में है मुखिया, और बलवंत जीते जी वो जमीन तुम्हें देने को तैयार नहीं था। राम राम साहब, अब मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। बलवंत जी तो दिल के मरीज थे। अरे उनकी कुदरती मौत हुई है, इसमें मेरा क्या लेना देना? कुदरती हुई है या कराई गई है, ये तो बहुत जल्द साफ हो जाएगा। फिलहाल तुम गांव से बाहर नहीं जाओगे, समझे? जी, जैसा आप कहें। धनंजय के जाने के बाद हवलदार संजय हाथों में लिफाफा लिए अंदर आता है। सर, डॉक्टर सारिका की तरफ से जमींदार साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या आया रिपोर्ट में? हार्ट अटैक ही है ना? सर, अटैक तो आया था, पर वो कुदरती नहीं था। क्या मतलब? सर, उन्होंने कहा कि बलवंत राय की मौत में कोई कुदरती अटैक नहीं थी। उनके शरीर में हेवी टॉक्सिन मिला है। टॉक्सिन? मतलब डॉक्टर साहिबा, उन्हें जहर दिया गया था? सीधे जहर तो नहीं, बल्कि किसी जहरीले केमिकल का हाई डोज किसी दवा या कैप्सूल के जरिए दिया गया है। पेट में जाते ही इसने सीधे दिल पर असर किया और धड़कनें रोक दी, ताकि देखने में ये नॉर्मल हार्ट अटैक लगे। सर, अगर ये दवा के जरिए दिया गया है तो जाहिर सी बात है बलवंत खुद से तो ऐसी दवाई खाएगा नहीं। सही पकड़े हो संजय, किसी ने बेहद चालाकी से उसे दवाई दे दी थी। हमें हवेली जाकर फिर से कमरे का कोना कोना छानना होगा। हवेली में छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर के हाथ दवाई की शीशी लगती है, जिसका ढक्कन खोलकर वो गोलियां हथेली पर निकालते हैं। उसमें 19 गोलियां हैं। रमेश, ये शीशी कितने दिन पुरानी है? साहब, 3 दिन पहले ही हम बाजार में 20 गोली वाली नई शीशी लाए थे। मालिक रोज रात को इसी में से 1 गोली खाते थे। इंस्पेक्टर रुद्र मन में ही हिसाब लगाने लगे। 3 दिन पहले, यानी शीशी में 18 गोलियां बचनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 19 हैं। इसका मतलब उस रात जमींदार साहब ने दवा खाई ही नहीं। क्या हुआ सर? आप क्या सोच रहे? संजय, कातिल ने इसी शीशी के साथ अदला बदली की है। इस शीशी को तुरंत लैब भेजो। जी सर। दोपहर की चहल पहल के बीच मनदीप सिंह अपने फूड ट्रक के पीछे बर्तन धो रहा था। तभी एक नकाबपोश चुपके से वहां पहुंचता है। अरे आप आओ आओ पाजी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये बताओ, काम कहाँ तक पहुंचा? ओ, जाल बिछ चुका है जी, बस शिकार के कदम रखने की देर है। किसी को भनक तो नहीं लगी? ओ ना जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ध्यान रखना, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। ओए पाजी, साडा निशाना कभी नहीं चुकता। आप बेफिक्र रहो, काम टाइम पर हो जाएगा, रब रखा। चौराहे पर चहल पहल जारी थी। तभी ठेकेदार विक्रम टहलते हुए सरदार जी के फूड ट्रक की तरफ आते हैं। अरे महीप जी, जरा मेरे लिए भी 1 प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगा दो। आओ ठेकेदार साहब, साडे ट्रक पे आपका स्वागत है जी। अभी लगाता हूँ एकदम मक्खन मार के। पास ही अपने ढाबे पर बैठा बल्लू विक्रम को सरदार जी के ट्रक पर जाते देख गुस्से में तिलमिला उठता है। विक्रम बाबू, तुम भी इस 4 पहिए वाले के झांसे में आ गए ना? हाँ, मेरे ढाबे की दाल मखनी, पनीर और नान छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? बल्लू भाई, गुस्सा मत हो यार, महक अच्छी आ रही थी तो रुक गया। तुम यहाँ नहीं खाओगे, तुमको कसम लगे। चलो उठो, मेरे ढाबे पर चलो। ओए बल्लू, अपनी कसम अपने पास। ग्राहक अपनी मर्जी का मालिक हुंदा है, तुसी धक्के से खींच के ले जाओगे क्या है?
ठेकेदार साहब यहीं बैठेंगे और साडा स्पेशल छोला भटूरा ही खाएंगे। ये लो जी, गरम गरम प्लेट। ठीक है। जीजा क्या बोलते हो, मैं बुला लूं पाजी को? कौन? अरे वही 2.5 किलो हाथ पाजी, बचपन में हम एक ही स्कूल में थे ना। चुप बे विक्रम बाबू, तुम्हारा इतना मन है तो यहीं खा लो, बाद में मेरे यहाँ भी आ जाना, ठीक है ना सरदार जी? हैं? हाँ बिल्कुल जी। बल्लू घबराकर अपने ढाबे की ओर लौट गया। इधर तीखे मसालों से विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। उसने काउंटर से टिश्यू उठाकर चेहरा पोंछा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। वाह सरदार जी, स्वाद तो वाकई जबरदस्त था। थैंक यू जी। साडे छोले भटूरे खा के बंदा उंगलियां ना चाटे तो समझो बात बनी ही नहीं। ये लो अपने पैसे, मैं चलता हूँ। चंगा जी, फिर जरूर आइएगा। तभी मनदीप की नजर चौराहे से गुजर रहे मुखिया धनंजय पे पड़ती है। ओ मुखिया साहब, आओ जी, साडे हाथ के गर्मा गर्म तीखे छोले भटूरे तो खा लो। नहीं, रहने दीजिए, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ओ नाना जी, मना मत करो, थोड़ा चखना पड़ेगा ही। शाम को इंस्पेक्टर अपने केबिन में केस की रिपोर्ट देखकर सोच में डूबे थे। तभी मनदीप सिंह हाथ में सील बंद प्लास्टिक पाउच लिए थाने में दाखिल होता है। अरे महीप, आओ, तुम इस वक्त? हेलो इंस्पेक्टर साहब, केस की छानबीन कहाँ तक पहुँची? कोई अपडेट मिला? हाँ, लैब से रिपोर्ट आ गई है। कातिल ने ग्लव्स पहने थे, इसलिए दवाई की बोतल पर हमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, लेकिन घबराहट में उसके पसीने की कुछ बूंदें शीशी पर गिर गई थी। यानी दवाइयाँ बदला जाना तय था? हाँ, और कातिल कोई ऐसा शख्स है जिसका बलवंत राय से बहुत उठना बैठना था, जो उनकी हर आदत जानता था। वैसे तुम्हें कोई सुराग मिला? मुझे सिर्फ सुराग नहीं, कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है पाजी। इसमें क्या है? संदिग्धों के टिश्यू पेपर्स। आज दोपहर मैंने तीखे मसालों का ऐसा तड़का मारा कि हर बंदे का पसीना छूट गया। सबने टिश्यू से मुंह पोंछकर डस्टबिन में फेंका और मैंने सबके सैंपल्स अलग अलग पाउच में सील कर लिए। जबरदस्त मही। शीशी पर मिले पसीने वाले डीएनए से अगर इनमें से किसी का डीएनए मैच हो गया तो केस सॉल्व। वाह, तुम तो वाकई काबिले तारीफ डिटेक्टिव हो। शुक्रिया सर जी, साडा तो उसूल है, जब तक केस की तह तक पहुंचकर कातिल को बेनकाब ना कर दूं, तब तक चैन नहीं मिलता। वेरी गुड। संजय, तुरंत ये सारे सैंपल लैब में भेजो और डीएनए मैच की फाइनल रिपोर्ट मंगवाओ। जी सर, अभी जाता हूँ। तो फिर मैं चलता, रिपोर्ट आते ही इत्तला कीजिएगा। रात के वक्त विक्रम अपने कमरे में हड़बड़ी में नोटों की गड्डियां बैग में ठूस रहा था। जैसे ही वो बैग लेकर घर का दरवाजा खोलता है, उसने देखा सामने पुलिस बल मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इस वक्त मेरे घर पे? गांव छोड़कर भागने की तैयारी चल रही है क्या ठेकेदार साहब? क्या बकवास है, मैं व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। आप इस तरह मेरे घर में बिना वारंट के नहीं घुस सकते। वारंट भी है और तेरे गुनाहों का पक्का हिसाब भी है। हवलदार, औकात में रहकर बात कर, ज्यादा जबान चलाई ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपनी जबान को लगाम दो। विक्रम, लैब से फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। बलवंत जी की दवा की शीशी पर जो पसीना मिला था, उसका डीएनए तुम्हारे पसीने के सैंपल से मैच हो गया है। ये सब बकवास है, कोई साजिश है मेरे खिलाफ। संजय, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। धरो साले को जीप में। थाने में जोरदार चाटे की आवाज गूंजती है और विक्रम सीधे जमीन पर जा गिरता है। अब बोल विक्रम, सीधा सीधा सच उगलेगा या एक और लगाएं? नहीं 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 साहब, मैं सच बताता हूँ साहब। बलवंत राय की जमीन पर मैं अपना नया कारोबार शुरू करना चाहता था, लेकिन वो... बलवंत भाई, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मान जाओ ना। अरे इस जमीन के बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। नहीं विक्रम, ये जमीन मेरे बाप दादा की अमानत है, मैं इसे किसी कारोबार के लिए नहीं बेच सकता। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए समझा रहा हूँ। अब दोबारा इस जमीन की बात लेकर मेरे घर पे मत आना। दोस्त होकर भी मेरी राह का रोड़ा बन रहे हो बलवंत, ये तुमने ठीक नहीं किया। बस इसी गुस्से में आकर मैंने उसकी दवा की शीशी बदल दी थी साहब, मुझे माफ कर दीजिए।
दोस्त बोलते हो तुम खुद को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। संजय, इससे बयान पर दस्तखत करवाओ और जेल में डाल दो इसे। अगली सुबह चौराहे पर मनदीप सिंह अपना सामान समेटकर ट्रक बंद कर रहा था। तभी बल्लू और टिंकू सीना चौड़ा करके वहाँ पहुँचते हैं। ए सरदार जी, अब बहुत हो गया, पहली फुर्सत में कट लो। हाँ, इस बार कोई मजाक नहीं, मेरी सीधी मंत्रालय में पहचान है। एक फोन घुमाऊंगा तो सीधे ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा। ओए पाजी, शांत हो जाओ, गुस्सा सेहत के लिए चंगा नहीं हुंदा। मैं तो वैसे भी यहाँ से जा ही रहा हूँ। अरे देखा जीजा, मेरी धमकी से डर गया। ए, तुम चुप रह। सरदार जी, क्यों जा रहे हो तुम? जी वो साडा काम यहाँ पूरा हो गया ना। बल्लू और टिंकू सिर खुजाते हुए एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और उनकी उलझन को पीछे छोड़ मनदीप सिंह और उसका फूड ट्रक निकल पड़ा नए मिशन की ओर। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, हवेली से मिली दवा की शीशी में कितनी गोलियां थी? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।